कह रहा है कि ए की क्षमता बी से 20% कम है, ठीक है, और बी तब लेता है 40, ठीक, तो ए कितना टाइम, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए और बी। तो बी अगर 100 है तो ए कितना है, बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 20% का मतलब 80, 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्षमता है, क्षमता क्या गया 8:10, क्षमता कितना आ गया 8:10। तो समय क्या होगा, समय हो जाएगा 10:8, क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा 10:8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बताइए कि बी लेता है कितना, बी कितना 8 यूनिट, 8 इकाई ना, ये 8 किसके बराबर, बी अगर 8 दिन का समय लेता है, इधर का रहा है बी 40 दिन का समय, मतलब 8 किसके बराबर 40 के बराबर, 1 किसके बराबर 5 के बराबर, हो गया, 1 किसके बराबर 5 के बराबर। तो वर्क क्या होता है, वर्क तो ए और बी दोनों के लिए समान है, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, क्या होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। तो बताइए कि टाइम कितना है, बी कितना टाइम लगेगा 40, ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता है 10, क्षमता कितनी है 10, तो बताइए क्षमता है 10 और कह रहा है कि ये कितना समय लेगा, ये कितना समय लेगा, तो बताइए कि ए की क्षमता कितनी है, टोटल टाइम कितना लेगा 50, कितना लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ये समझ में कि क्षमता है 8:10, टाइम लेगा 10:8, ठीक है, टाइम कितना लेगा 10:8, ठीक। तो बताइए कि बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 10 और बी टाइम कितना ले रहा है, बी टाइम कितना ले रहा है, तो बी ले रहा है 40, ठीक है। तो बताइए कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा, बी को ही ले रहे हैं तो बी का क्षमता गुना उसका टाइम, 40 गुना 10 हो जाएगा। कह रहा है ए कितना टाइम लेगा, तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी है, ए द्वारा लिया गया समय ले रहा है, ठीक है, तो ए कितना समय ले रहा है 10 मिनट, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए द्वारा समय लिया, तो टोटल वर्क 40 गुना 10 हो गया, और समय कितना लेगा, ए का क्षमता जितना है उसे भाग देते, ए का क्षमता है 8, समझ में आ गया, क्षमता 8:10 में समय लेगा 10:8। तो बी के तरफ से ही देखें, बी का क्षमता है 10 और टाइम ले रहा है 40, टोटल वर्क 40 गुना 10 हो जाएगा, और ए पूछ रहा है कितना समय लेगा, तो वर्क अब बाई टाइम है ना क्षमता, तो यहाँ पे क्या है ए का क्षमता कितना है 8, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 1 यूनिट कितने के बराबर 5 के बराबर, ठीक है, और ये कितना है 10 यूनिट, ठीक है। तो बताइए कि ए कितना टाइम ले लेगा, 10×5 = 50 दिन लेगा, और बी कितना लेगा 8×5 = 40 दिन ले लेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लें तो 200 आ जाएगा, ठीक है, तो 200 आ जाएगा। तो बताइए कि इसका 1 दिन का काम 4, ठीक है, इसका 1 दिन का काम 5, नहीं होगा। तो कह रहा है कि ये कितना टाइम लेगा, ए द्वारा समय, ए द्वारा समय, तो बताइए टोटल काम कितना है 200 और ए का क्षमता कितना है 4, फिर भी कितना आ जाएगा 50, ठीक है। आपको जैसे समझ में आता है वैसे। चलिए अब कम और अधिक वाला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कर रहा है कि ए की क्षमता, ए तथा बी की क्षमता 3:2, ए तथा बी की क्षमता कितनी है 3:2, ठीक है। कह रहा है कि ए बी से 6 दिन ज़्यादा ले रहा है, ए बी से 6 दिन ज़्यादा, 6 दिन ज़्यादा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए कितना दिन में काम करेगा, ए कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। ए बी फिर लिख लेते हैं, क्षमता कितना है, क्षमता 3:2, ठीक। तो ये इफिशियंसी है, यहाँ टाइम लिखें, टाइम उल्टा हो जाएगा 2:3 होगा। क्या करना, ए जो है वह 20 से 6 दिन कम ले रहा है, ए जो है वो 20 से 6 दिन कम ले रहा है। देखिए क्षमता, जैसे ही क्षमता मान के चलिए कि क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा, क्षमता कम टाइम ज़्यादा लेगा, तो ए 20 से 6 दिन कम लेगा। तो बताइए कि ए और बी के बीच में टाइम का कितना अंतर है, एक ही तो है, तो एक का वैल्यू कितना है 6, एक का वैल्यू कितना है 6। यही कह रहा है कि ए बी से 6 दिन
अच्छा, ए बी से 6 दिन ज़्यादा समय ले रहा है, ए बी से 6 दिन ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन जो है वो देखिए, ए बी से 6 दिन ज़्यादा कैसे ले पाएगा, ठीक है, क्योंकि ए की क्षमता क्या है, ए की क्षमता ज़्यादा है, बी की क्षमता कम है, तो ए की क्षमता, जिसका क्षमता ज़्यादा होता है वो समय कम लेता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बी ए से 6 दिन ज़्यादा समय, बी ए से 6 दिन ज़्यादा समय, बी ए से 6 दिन ज़्यादा समय, समझ में कि अनुपात, क्षमता का अनुपात 3 बटा 2, बी ए से 6 दिन ज़्यादा। देखिए बी ए के बीच कितना का अंतर है, एक का ही तो अंतर है, और वही एक किसके बराबर है, 6 दिन के बराबर। तो कहा है एक कितना दिनों में काम करेगा, तो बताइए कि एक कितने दिनों में करेगा, तो एक का वैल्यू है कितना, 6, एक का वैल्यू कितना है 6, ठीक है। तो टाइम ये कितना लेगा, ये कितना लेगा 6 गुना 2, ठीक है। एक का वैल्यू है 6, ठीक, एक का वैल्यू कितना है 6, तो ये कितना लेगा, समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन और लीजिए, कहता है ए बी का सतगुना, ए की क्षमता बी का 7 गुना, ठीक है। कह रहा है कि बी ए से 12 दिन अधिक लेता है, बी ए से 12 दिन अधिक लेता है, बी ए से कितना दिन अधिक लेता है, 12 दिन, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि बी कितना समय लेगा, बी कितना समय, ठीक है। देखिए फिर लिख लीजिए ए बी, तो ए की क्षमता बी का सतगुना है, बी अगर 1 यूनिट है तो ये कितना 7 है, कोई दिक्कत, ये क्या है, क्षमता है, तो टाइम कितना लेगा, उल्टा ले लेगा 1:7, ठीक है। कहता है बी ए से 12 दिन अधिक लेता है, देखिए इसके बीच अंतर कितना है 6 है, और कह रहा है कि इससे 12 दिन अधिक लेता है, मतलब वो भी तो उस दिन का अंतर ही है, तो 6 बराबर कितना है 12, ये यूनिट कितने के बराबर, 2 के बराबर, ठीक है। तो कहता है बी कितने दिनों में करेगा, तो बी कितने दिनों में करेगा बताइए, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। तो बी कितना टाइम लेगा, बी द्वारा समय, बी 2 यूनिट टाइम ले रहा है, तो 2 यूनिट कितने के बराबर, 1 यूनिट 2 के बराबर, ठीक है। तो बी कितना रहा है 7 यूनिट रहता है, तो 7 यूनिट, ठीक है। समझ में आ रहा है, अधिक वाला हो गया, परसेंटेज वाला, अब कैसे भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं। और एक क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर पाएंगे तब आपको पता चल पाएगा। ए की क्षमता, आप खुद बनाइए इसे, बी का 60%, बी का कितना है 60%, ठीक है। कह रहा है कि ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है। कहता है कि ए, ठीक है, बी से 22 दिन ज़्यादा लेता है, 22 दिन ज़्यादा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो बी कितने दिनों में, तो बी कितने दिनों में, तो दिक्कत कुछ नहीं करना है, बताइए ए जो है बी का 60/100 है, ठीक है। मतलब ए बाई बी निकाल लें तो 60/100 हो गया, मतलब ये ए और ये बी, ए की क्षमता 60 और बी की कितनी 100, चाहे तो काट सकते हैं 20 या 60 से 100, ठीक है। तो ये क्षमता है, इसको हटा दें, तो टाइम कितना ले लेगा, टाइम कितना लेगा 5 दिन 3 लेगा, ठीक है। अब बताइए कि कहता है ए बी से 22 दिन अधिक ले रहा है, कितना यूनिट ज़्यादा है, 2 यूनिट ही तो ज़्यादा है, वही 2 कितना के बराबर है 22 के बराबर, तो ए कितना के बराबर 11 के बराबर, ठीक है। कह रहा है बी कितना दिन टाइम लेगा, बी तो 3 यूनिट का समय ले रहा है, बी के द्वारा समय क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 11, तो 3 यूनिट बराबर, आपको बस ठीक है। उसके बाद अच्छे क्वेश्चन पहले आप प्रैक्टिस कर लो ऐसे क्वेश्चन को, तब